स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम एजुकेशन में बीए थर्ड ईयर का सेकंड लेक्चर वीडियो में नवाचार, शिक्षण विधियों में नवाचार किस प्रकार का रहा उसके बारे में जानेंगे। पहले लेक्चर वीडियो में हमने नवाचार के अर्थ के बारे में और इसके बाद उसकी विशेषताओं के बारे में, उसकी क्या आवश्यकताएं रही उसके बारे में जाना। आज हम शिक्षण विधियों में नवाचार कैसे जानेंगे उसके बारे में हम जानेंगे। पहला होगा कंप्यूटर से अधिगम। दूसरा है अभिक्रमिक अनुदेशन। तीसरा सूक्ष्म शिक्षण तकनीक। ऐसे बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन हम एक एक के बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहला होगा कंप्यूटर से अनुदेशन, कंप्यूटर से अधिगम या अनुदेशन। कंप्यूटर से अधिगम अनुदेशन में सबसे पहले हम कंप्यूटर के बारे में जान लेते हैं कि ये कंप्यूटर से अधिगम या कंप्यूटर सन 1961 ईस्वी में इलिनॉइस विश्वविद्यालय में सबसे पहले प्रयोग में लाया गया, जो स्वतः सूक्ष्म शिक्षण या शिक्षण अधिगम तर्क से संबंधित था। सन 1982 ईस्वी से वर्तमान समय तक शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर से अनुदेशन का कार्य सफलतापूर्वक कर रहे हैं। ये हमारा हुआ कंप्यूटर। किस सन से इसका हमारे जीवन में या हमारे शिक्षा में ये किस तरह से सहयोग रहा है, किस तरह से इसने प्रोत्साहन मानव जीवन में दिया है। इसके बाद हम कंप्यूटर से अनुदेशन की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। सबसे पहला है कंप्यूटर से अधिगम की विशेषताएं। कंप्यूटर से अधिगम अनुदेशन द्वारा छात्रों की गुणात्मक व मात्रात्मक समस्याओं का निदान व सुधार किया जाता है। छात्रों की गुणात्मक व मात्रात्मक का कोई भी कार्य अगर आप सीख रहे हैं, आपको कंप्यूटर चलाना आता है, तो आप उस कंप्यूटर से बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं। इसमें जानकारी लेते लेते आपके अंदर जो गुणात्मक प्रभाव पड़ेगा वो गुणात्मक और मात्रात्मक भी पड़ेगा। उसकी क्वालिटी भी ज़्यादा होगी और क्वांटिटी भी ज़्यादा होगी। इस तरह से गुणात्मक और मात्रात्मक प्रभाव आपके कंप्यूटर का प्रयोग करने से, उसके बारे में जानकारी लेने से आपके क्वालिटी में आपके गुणात्मक और मात्रात्मक प्रभाव जो भी है उसका कमी का निदान होगा और उसमें गुणात्मक व मात्रात्मक में प्रभाव पड़ेगा। दूसरा है इसके द्वारा व्यक्तिगत भिन्नताओं पर आधारित अनुदेशन दिए जा सकते हैं। जैसे कि आप कंप्यूटर में कोई भी वर्क कर रहे हैं, कंप्यूटर ऑपरेट कर रहे हैं, उसमें व्यक्तिगत आप अपनी किसी भी शिक्षा से रिलेटेड, दैनिक दिनचर्या से रिलेटेड, कोई भी आसपास परिवेश में कोई भी ऐसी जानकारी आप लेना चाहते हैं, किसी भी क्षेत्र से जानकारी लेना चाहते हैं, तो व्यक्तिगत तौर पर आप कंप्यूटर चलाकर उससे जानकारी ले सकते हैं। वो व्यक्तिगत अनुदेशन भी आपको प्रदान करेगा। इसके बाद है इसमें कंप्यूटर द्वारा छात्र को व्यक्तिगत अनुदेशन सामग्री प्रदान की जाती है। इसमें कंप्यूटर द्वारा छात्रों को व्यक्तिगत अनुदेशन सामग्री, यदि बालक सिस्टम चला रहा है, सिस्टम के पास बैठा है, सिस्टम ऑपरेट कर रहा है, कंप्यूटर चला रहा है, तो उसको कंप्यूटर जो है वो सामग्री भी उपलब्ध कराता है। किसी भी तरह की शिक्षा का ज्ञान करना, किसी भी तरह की शिक्षा को आत्मसात करना, शिक्षा का बोध करना, ये हमें कंप्यूटर में व्यक्तिगत जानकारी के रूप में मिल जाता है। नेक्स्ट है इसमें छात्रों को व्यक्तिगत रुचि, क्षमता व योग्यता के अनुसार पृष्ठपोषण दिया जाता है। पृष्ठपोषण प्रदान किया जाता है व्यक्तिगत रुचि, क्षमता व योग्यता के आधार पर। कोई भी किसी भी तरह का शिक्षा में हुआ या गेम में हुआ, किसी भी तरह में किसी से संबद्ध यदि आप कोई भी कार्य कंप्यूटर में कर रहे हैं, तो उसमें व्यक्तिगत रूप से आपको फीडबैक दिया जाता है कि आपने सही कार्य किया या आपने
आपने गलत कार्य किया। अगर आपने सही कार्य किया तो आप आगे चरण की ओर बढ़ेंगे। यदि आपने गलत कार्य किया तो आपको ये फीडबैक देगा कि आप पुनः इस कार्य को करें और ऐसे करें। इस तरह से जानकारी वो प्रदान करता है। नेक्स्ट है, इसमें छात्रों को व्यक्तिगत रुचि क्षमता, हाँ, ये इस प्रक्रिया में सूचनाओं को व्यापक रूप से संचित व व्यवस्थित किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में सूचनाओं को व्यापक रूप से संचित व व्यवस्थित किया जा सकता है। व्यापक रूप से मतलब कोई भी किसी भी तरह का जो बहुत ही डिटेल करके किसी भी क्षेत्र को यदि हमने या किसी भी परिवेश को हमने अगर व्यक्तिगत रूप में, सामाजिक रूप में, आर्थिक रूप में, राजनीतिक रूप में अगर हमने सिस्टम पे या कंप्यूटर पे हमने उसको ऑपरेट किया है, उसके बारे में जानकारी ली है और अगर हम उस जानकारी को दूर देश तक फैलाना चाहते हैं, उसको व्यापक रूप पर ले जाना चाहते हैं, तो वो संचित और व्यवस्थित किया जा सकता है। उसको एकत्र भी, संचित भी किया जाएगा और उसकी व्यवस्था भी की जाएगी, उसको व्यवस्थित भी किया जाएगा। इस प्रकार हमने कंप्यूटर सह अधिगम के बारे में आपको बताया। कंप्यूटर सह अधिगम क्या है? 1961 ईस्वी में इल्विनयास विश्वविद्यालय में ये सबसे पहले प्रयोग में लाया गया था और शिक्षण अधिगम तर्क से संबंधित 1982 में वर्तमान समय तक शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर सह अधिगम का कार्य सफलतापूर्वक कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने कंप्यूटर सह अधिगम के बारे में जाना और कंप्यूटर सह अधिगम की विशेषताएं क्या रही, ये किस तरह से हमारे व्यक्तिगत जीवन में, किस तरह से हमारे सामाजिक जीवन में, किस तरह से आर्थिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में, तो हमारे पूरी तरह से हमारे परिवेश में विचर रहे जो भी विचरण हो रहा हो उसके बारे में कुछ भी जानकारी लेना है, हमें कंप्यूटर से जानकारी प्राप्त हो रही है। ये हमारी कंप्यूटर सह अधिगम की विशेषताएं हुई। इसके बाद हम सेकंड पॉइंट में आएंगे शिक्षण विधियों में। सेकंड शिक्षण विधि है अभिक्रमित अनुदेशन। अभिक्रमित अनुदेशन, अभिक्रमित अनुदेशन के बारे में हम जानेंगे। अभिक्रमित अनुदेशन प्रणाली सबसे पहले किसने दी थी? अभिक्रमित अनुदेशन प्रणाली को बीएफ स्किनर क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत, फिर से सुने, बीएफ स्किनर, ये हमारे शिक्षा शास्त्री हैं, विद्वान हैं। इन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया और इनके ही इसी क्रिया प्रसूत सिद्धांत अनुबंधन सिद्धांत पर आधारित है अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत। अभिक्रमित अनुदेशन, इसमें उद्दीपन तथा पुनर्बलन को प्राप्त करने के लिए अनुक्रिया अथवा कार्य करना पड़ता है। अब हमने अभिक्रमित अनुदेशन को जाना कि फिर इसके बाद अभिक्रमित अनुदेशन के सिद्धांत को समझेंगे। पहला है क्रमित लघु पदों का सिद्धांत। क्रमित लघु, क्रमित का मतलब लगातार, लघु का मतलब छोटे, पद का मतलब चरण, पद छोटे छोटे चरणों में का सिद्धांत। कोई भी हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो छोटे छोटे लगातार छोटे छोटे चरणों में अगर हम उस शिक्षा को ग्रहण करते हैं तो वो हमें कठिन नहीं लगता, हमारी शिक्षा को सीखना सहज हो जाता है और सरल हो जाता है। दूसरा है पृष्ठपोषण का सिद्धांत। पृष्ठपोषण, किसी भी तरह का जो है वो फीडबैक हमको मिलता है। यदि हमने कोई भी कार्य किया है, हमारा गलत कार्य है तो उसमें नेगेटिव आएगा, हमको सीखने के उसमें दोबारा फिर से प्रयास करना होगा और वो हमें बताएगा कि कैसे किन चरणों से होकर आपको जाना होगा और अगर हम सफल हो जाते हैं तो हमें फीडबैक भी मिलता है। तीसरा है पॉइंट सक्रिय अनुक्रिया सिद्धांत। कोई भी क्रिया हम करते हैं तो ये सकारात्मक यदि हमारा कार्य होता है तो वो हमारी सक्रिय अनुक्रिया सिद्धांत होगा। स्वपरीक्षण सिद्धांत, स्वयं करके आप सिस्टम में बैठे हुए हैं, सिस्टम के पास बैठे हैं, सिस्टम ऑपरेट कर रहे हैं, कंप्यूटर ऑपरेट कर रहे हैं, आप उसको चला रहे हैं, आप उससे स्वतः सीख रहे हैं, किसी दूसरे को बताने की आवश्यकता उसमें नहीं पड़ती। आप कंप्यूटर चला लेते हैं तो आप कंप्यूटर में अपने किसी भी चैप्टर को, किसी भी लेसन को, किसी भी शिक्षा से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आप उसमें क्लियर कर सकते हैं। ये हमारा स्वपरीक्षण सिद्धांत हुआ। फिर नेक्स्ट है पुनर्बलन का सिद्धांत।
पुनर्बलन, यदि आपने जैसे कोई भी कार्य किया, कोई भी कार्य करने के बाद आपको उसमें सकारात्मक फीडबैक नहीं मिला, पृष्ठपोषण नहीं मिला, तो आपने उस कार्य को पुनः कार्य किया। फीडबैक मिला और अगर कम फीडबैक मिला कि आपने ये कार्य अच्छा नहीं किया या आपके ही अनुरूप वो कार्य अच्छा नहीं हुआ, तो आपने उस कार्य को दोबारा करना शुरू किया। ये हमारा पुनर्बलन का सिद्धांत होगा। तो इस तरह से हमने अभिक्रमित अनुदेशन क्या है, अभिक्रमित अनुदेशन के सिद्धांत क्या हैं। अब हम अभिक्रमित अनुदेशन की विशेषताएं के बारे में जानेंगे। विशेषताएं क्या हैं अभिक्रमित अनुदेशन की विशेषताएं? अभी हमने सिद्धांत को अवलोकित किया, अब हम विशेषताओं को जानेंगे। पहला है अभिक्रमित अनुदेशन व्यक्तिनिष्ठ होता है। इसमें एक समय में केवल एक ही व्यक्ति सीखता है। हमने आपको बताया कि आप अगर कंप्यूटर पे कोई भी कार्य कर रहे हैं, कोई भी चीज़ सीख रहे हैं, तो आप स्वयं में ही कंप्लीट हैं। स्वयं में ही के लिए किसी भी दूसरे की आवश्यकता आपको नहीं है, इसलिए ये व्यक्तिनिष्ठ है। एक ही व्यक्ति उस सिस्टम को ऑपरेट करेगा और अपनी जानकारी को जानेगा। दूसरा है अभिक्रमित पाठ्यवस्तु को छोटे छोटे पदों में विभाजित किया जाता है। हमने सिद्धांत में भी पढ़ा, छोटे छोटे पदों में विभाजित करने से कोई भी कठिनाई भरा कार्य हमारे लिए सरल और सहज हो जाता है। तीसरा पॉइंट है अभिक्रमित सामग्री पूर्व परीक्षित व वैध होती है। पूर्व अभिक्रमित सामग्री पूर्व परीक्षित व वैध होती है। कोई भी अभिक्रमित सामग्री आपको कंप्यूटर में आपको सीखना है, कंप्यूटर में पहले से ही वो अपलोड है, आपको सीखने की वो जानकारी दे रही है, तो पूर्व परीक्षण उसका हो चुका है और पूरी तरीके से वो वैलिड है, पूरी तरीके से वो वैध है, किसी भी तरह की उसमें कमी नहीं है। नेक्स्ट है अभिक्रमित अनुदेशन में पूर्ण सामग्री श्रृंखलाबद्ध होती है। अभिक्रमित अनुदेशन जो आप अपने कंप्यूटर में कार्य कर रहे हैं, कोई भी जानकारी हासिल कर रहे हैं, उसमें जो पूर्ण सामग्री होगी वो श्रृंखलाबद्ध होगी। जिस तरह से आप क्रमिक छोटे छोटे पदों में उस चीज को सीखेंगे, उसी तरह से वो सामग्री श्रृंखलाबद्ध होगी। वो सामग्री भी चरणों में ही क्रमिक होगी और आप उसको अपने में लेंगे और अध्ययन करेंगे। लास्ट है अभिक्रमित अनुदेशन में छात्रों में स्वाध्याय की आदत का विकास होता है। स्वाध्याय स्वयं पढ़ने में, तो अभिक्रमित अनुदेशन में छात्रों में स्वाध्याय स्वयं के पढ़ने की रुचि जागृत होती है, क्योंकि उसमें कोई भी गलती बताने वाला नहीं होता जिससे बालक को किसी भी तरह का संकोच हो, किसी भी तरह की वो उसको अंदर से इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, अंदर से वो हतोत्साहित हो, तो वो अपनी गलती, जब कोई भी बालक या व्यक्ति अपनी गलती स्वयं आकलित कर लेता है तो वो समझ जाता है कि ये हमारा गलत है, वो पुनः उस कार्य को प्रयास करता है। लेकिन जब दूसरे उसकी गलती को बताता है तो वो उसके अंदर ग्लानि होती है और हतोत्साहित होता है। इस प्रकार वो स्वाध्याय की आदत का विकास होता है और वो अपने आप में पढ़ता जाता है और जानकारी हासिल करता है। इस तरह से हमने अभिक्रमित अनुदेशन को शिक्षा का जो स्तर बताया, बालक को सीखने का स्तर बताया, तो ये टेक्नोलॉजी है, सीखने की जो रुचि है ये टेक्नोलॉजी है, ये ऑनलाइन है, ऑफलाइन नहीं है। लेकिन इस चीज़ को सीखने के बाद बालक जो स्वतः अपना विकास करता है और उसका जो मस्तिष्क होता है वो भी विकासशील से विकसित की ओर जाता है। इस प्रकार हमने कंप्यूटर से अधिगम और अभिक्रमित अनुदेशन के बारे में